हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि राजस्थान की जो राजनीतिक विज्ञान है, उसके अंदर दोस्तों 6-7 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें मैंने आपको मुख्यमंत्री करवा दिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री। आज मैं आपको दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित दोस्तों 50 प्रश्न करवाने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल से संबंधित आपको एक प्रश्न है वो परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों इन 50 के 50 प्रश्नों को आपको रटना है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, यानी कि राजस्थान का जो राज्यपाल है वो अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है। देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी राज्यपाल हैं सभी स्टेट के, ठीक है, वो सभी अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक ही राज्यपाल अपना कर्तव्य निभा पाएगा। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है, यानी कि राज्यपाल के पद की जो योग्यता है वो कौन से आर्टिकल के तहत अपने को देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, तो वो है 157। ठीक है, 157 अनुच्छेद। इसमें दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं दी गई है वो इसमें अंतर्निहित है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 157। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां निम्न में से किसमें निहित है। तो दोस्तों राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति ये किसमें निहित है, यानी कि किसके पास है, तो वो है दोस्तों इसमें राज्यपाल के पास में। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और राज्य का जो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है दोस्तों मुख्य सचिव। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों अपने को सही कथन बताना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट सही कथन बता रहा हूं। तो देखो, वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य के 6ठे भाग को नामित कर सकता है, यानी कि राज्यपाल है वो दोस्तों विधानसभा के अंदर सदस्य है वो नामित नहीं कर सकता, लेकिन जब विधान परिषद हो, जहां यानी कि जिस राज्य में विधान परिषद हो वहां पर 1/6 भाग है वो दोस्तों ये नामित कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राज्य की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। वह अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक अपने पद पर बना रहता है, यानी कि जब तक दूसरा राज्यपाल अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही वह काम करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है, जब चाहे उसको लगा सकता है, जब चाहे वो राजस्थान से हटाकर मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना सकता है, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना सकता है, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को हटाकर राजस्थान का राज्यपाल बना सकता है। ये सभी कार्य है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही निर्भर होता है। ठीक है, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखो, उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जा सकता है। तो दोस्तों महाभियोग के द्वारा राज्यपाल को नहीं हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति हटाता है इसको। ठीक है,
और मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है, तो इसको हटाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके द्वारा नामित व्यक्ति होता है? राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, यानी कि जो किसके द्वारा नामांकित किया जाता है ये राज्यपाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि इसको नामित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और हटाता कौन है? तो वो भी राष्ट्रपति करता है। तो सारी चीजें राष्ट्रपति करता है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ये राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी ही होगा। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखिए इस प्रश्न को। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 6 सप्ताह तक। मिनिमम 6 सप्ताह तक इसको रखा जाना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण जो है वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो चुका था। ठीक है, और उसी टाइम दोस्तों जो राज प्रमुख, पहले राज प्रमुख होता था, ठीक है, राज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल का नया पद है वो सृजित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, देखो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन है और राजस्थान की जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, इसका एक एक टॉपिक के मैं आपको टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। 10 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यवाही अध्यक्ष यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो भी दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय के कुलपति तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विश्वविद्यालय के कुलपति तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, जैसे अपने अगर देखा जाए राजस्थान यूनिवर्सिटी हुई, ठीक है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी हुई, इनमें जो कुलपति होते हैं उनकी भी नियुक्ति है वो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और राजस्थान यानी कि आरपीसी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी दोस्तों राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? यानी कि जैसे ही राज्यपाल का पद है वो रिक्त हो जाता है, ठीक है, तो उसके पद पर कार्य कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर देश में राष्ट्रपति नहीं हो, यानी कि राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगर देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हो तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, अगर राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो राष्ट्रपति के पद का कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, ठीक है, वो दोस्तों इस कर्तव्य का पालन करेगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। तो इसमें ठीक वैसा ही है, राज्यपाल पद पर नहीं होता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
इसके पद का कार्यभार संभालेगा? तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है, भारत के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को इसमें ध्यान देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। तो देखिए दोस्तों, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा है, उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए चाहे वो जन्म के बाद में हो, ठीक है, चलता है। और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें दूसरा कथन यानी कि राज्यपाल की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी रह सकता है, ठीक है। तो इसमें दूसरा और चौथा कथन है वो इसमें सही है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। सही कथन का अपने को इसमें चयन करना है। तो देखें, राज्यपाल से संबंधित है दोस्तों ये सारे प्रश्न, तो आप राज्यपाल को ही ध्यान में रख के उत्तर देना है, ठीक है। देखो, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में उल्लेखित की गई है। यानी कि राज्यपाल की जो शपथ का उल्लेख है वो दोस्तों आर्टिकल 159 159 में इसका उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम यानी कि वरिष्ठ, ज्येष्ठतम मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है, न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था अभी, जो राज्यपाल है वो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष अपनी शपथ ग्रहण करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो वरिष्ठतम यानी कि ज्येष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा, ठीक है। तो इसमें भी सही है। तीसरा देखो, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही कथन है वो सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधि होता है? दोबारा देखिए, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि होता है? तो किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है ये, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से राज्यपाल को ओंगल भारतीय सदस्य को एक निश्चित संख्या में विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार मिला है? तो ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंदर मिला है? ये मिला है दोस्तों 23वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार किसको मिला है? राज्यपाल को, ठीक है। ओंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही? तो राजस्थान की महिला राज्यपाल है वो कौन रही? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखो, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, राज्य के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों दरबारा सिंह, ठीक है। ये राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो वो कौन कौन थे? तो देखो, एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। तो दोस्तों ये चारों के चारों राज्यपाल हैं, इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 1 2 3 4 चारों ही इसमें सही है। नेक्स्ट, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो कौन थी? वो थी दोस्तों इसमें श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक कथन है वो सही है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। यानी कि संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है वो उल्लेखित नहीं है। राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है, जब चाहे उसको लगा सकता है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है, वो बाकी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, निम्न कथनों पर अपने को इसमें विचार करना है। तो देखिए, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के गवर्नर, याद रखना गवर्नर राज्यपाल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो राज्य के गवर्नर यानी कि राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखो, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। पहला कथन सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिकी शक्ति निहित है, ये भी इसमें सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए इस पद पर रहते हैं, ये भी इसमें सही है। तो दोस्तों, सही उत्तर का अपने को चयन करना था, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी डी चारों ही कथन इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां के राज्यपाल को कितने सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करने का अधिकार है? जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां के राज्यपाल को कितने सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है विधान परिषद में। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां संघीय क्षेत्र के किस पदाधिकारी के समकक्ष मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों राष्ट्रपति के समकक्ष। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 30 मार्च 1949 को राज्य का पहला व एकमात्र राज प्रमुख किसे बनाया गया था? यानी कि जब राज्यपाल का पद सर्जित हुआ था, वो तो हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। उससे पहले दोस्तों राज्यपाल के स्थान पर कौन कार्य करता था? तो वो करता था दोस्तों राज प्रमुख, यानी कि राजस्थान का राज प्रमुख। ठीक है, तो वो किसे बनाया गया था 30 मार्च 1949 को? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों कौन? तो गुरुमुख निहाल सिंह, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अपने पदेन किए हुए कार्यों के लिए राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं है? यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अपने पदेन किए हुए कार्यों के लिए राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समकक्ष उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आर्टिकल 361। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है दोस्तों, सुमेलित करना है और फिर कूट भाषा में इसका उत्तर अपने को बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में देखिए अनुच्छेद 153, तो 153 में क्या उल्लेख है? तो दोस्तों राज्यपाल का पद का उल्लेख किया गया है 153 में। ठीक है, अनुच्छेद 154 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें दोस्तों राज्यपाल की कार्यकारी अधिकारी, सॉरी राज्यपाल का जो कार्यकारी अधिकारी है, ठीक है, उसका दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है उसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4132, 4132, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति निहित है?
किसी राज्यपाल यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो दोस्तों कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति दोस्तों राज्यपाल के पास में नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति है, विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है, विधानसभा बुलाने की शक्ति है, लेकिन विधानसभा स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों देखो, राज्यपाल के ऊपर कोई भी महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य की विधायिका द्वारा, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल को उसके पद से निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? राज्यपाल को उसके पद से निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो वो है दोस्तों राष्ट्रपति। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के प्रशासन व विधानों दोबारा देखिए, राज्य के प्रशासन व विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों जैसे कि अगर राज्य में कोई दंगा हुआ या कोई बड़ा कार्य ऐसा हुआ है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री से दोस्तों ये जो राज्यपाल है ये सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसको अपने सब विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? किसको अपने सब विवेक के अनुसार दोस्तों कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है दोस्तों राज्यपाल को। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसकी दोस्तों कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 35 वर्ष तो नियुक्ति के लिए होनी चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट की दोस्तों कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, ठीक है, यानी कि उम्र नहीं है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, तो राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? तो वो है दोस्तों अध्यादेश जारी करना। कौन सी है? अध्यादेश जारी करना। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना संवैधानिक आवश्यकता है? क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना संवैधानिक आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है केवल यह एक परंपरा है, ठीक है, केवल यह एक परंपरा है, संवैधानिक जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नहीं कर सकता दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य की समस्त कार्यपालिका या विधायी शक्तियां किस में निहित होती है? राज्य की समस्त कार्यपालिका या विधायी शक्तियां किस में निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के राज्यपाल में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। देखो, संबंधित राज्यपालों की सलाह से भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। राज्यपाल जो
एक राज्य के जो लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है, संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग, तो उसमें दोस्तों उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपालों की सलाह से भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये किसके द्वारा मंजूरी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधानमंडल के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 158। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन अथवा दावत देने के अलावा कुछ नहीं? ठीक है, तो ये किसने कहा है कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों को इज्जत करके उनको चाय, भोजन और दावत देने के अलावा कुछ नहीं है? ये राज्यपाल का कार्य से संबंधित ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया। और पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? तो आप सभी को पता है कि ये कांग्रेस के सदस्य थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ दोस्तों चुनाव लड़ा था, ठीक है, और हार गए थे, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में सत्य कथन का अपने को चयन करना है। इन कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, राज्यपाल के अधिकार व कर्तव्य वास्तव में मंत्रिपरिषद के अधिकार और कर्तव्य होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। संवैधानिक रूप से वह अपने कार्यों के लिए केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन छांटिए। तो असत्य कथन दोस्तों अपने को इसमें छांटना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब इनको पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये सभी कथन है ये गलत है, ठीक है। तो सभी कथन है वो असत्य कथन है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। तो राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है, ये दोस्तों राज्यपाल का नहीं है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, ये भी दोस्तों राज्यपाल का कार्य है, कर सकता है ये। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राज्यपाल के हाथ में नहीं है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है वो कौन रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मुख्यमंत्री, ठीक है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है, ये किसका है? तो ये कथन है सरोजनी नायडू का, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको 50 क्वेश्चन राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और आगे भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के लेके आऊँगा। तो दोस्तों अभी से ही आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।